नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है और देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये पटना का गर्दनी बाग है, धरना स्थल है, जहां धरना दिया जाता है अपनी मांगों को लेकर के। और आज ऑल पीएचडी धारक जो है वो तमाम पीएचडी धारक है और यहाँ अनशन पर है और 12वां दिन अनशन का है। लेकिन इस अनशन को लेकर के देखिए कि यहाँ सरकार सुध लेने वाली नहीं है। स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन भी कम से कम किसी न किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि को आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, बोलने के स्थिति में हैं, बात कर सकते हैं हम लोग। स्वतंत्रता दिवस है, मांग को लेकर के आज 12वां दिन है आप लोगों का। एक बार बता दीजिए कि किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ हैं। हम तो रेगुलर कवर कर ही रहे हैं, लेकिन आज जाने कि स्वतंत्रता दिवस पर भी ये स्थिति है आज देश की। देखिए, एक तरफ से जहाँ देश पूरा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं हम लोग छात्रों के सवाल पे, शोधार्थियों के सवाल पे, अतिथि प्रोफेसरों के सवाल पे आज 12वें दिन हमारा अनशन पे हैं, डटे हुए हैं। और जब तक मांग हमारी मानी नहीं जाती तब तक डटे रहेंगे। और सबसे पहले पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और पूरे बिहार के युवाओं से हम आग्रह करते हैं, छात्रों से आग्रह करते हैं, इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। आप लोग गर्दनी बाग पटना पहुंचिए। जब तक आप लोग ताकत नहीं देंगे, ये सरकार बात सुनने वाली नहीं है। लगातार छात्र सड़क पर है, सरकार की जो नीति और नियति है उस पर सवाल उठा रहे हैं। इतने दिनों से जेपी आंदोलन से आज तक भी छात्रों की स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। क्या लग रहा है कि बदलाव की कोई संभावना है? देखिए, वैसे भी देश में जब जब क्रांति की जरूरत पड़ी है, परिवर्तन की जरूरत पड़ी है, तो इस बिहार ने हमेशा से दिखाया है कि हम देश में परिवर्तन की नींव की जहाँ तक बात होती रही है, तो बिहार ने यह संदेश दिया है कि नींव यहीं से, चिंगारी यहीं से निकलती है, तब जाकर देश में परिवर्तन होती है। तो खैर, हम लोग तो क्रांतिकारी जगह के लोग हैं, जयप्रकाश नारायण की धरती से आने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो इस चीज़ को समझ ही रहे हैं। लेकिन बिहार के छात्रों को समझना होगा, बिहार के युवाओं को समझना होगा, बिहार के सभी इंटेलेक्चुअल लोगों को समझना होगा। अगर आज आप खड़े नहीं हुए, अगर आज आप अपनी लड़ाई नहीं लड़े, तो आने वाले समय में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक और है, चूंकि ये पीएचडी होल्डर है, तमाम लोग है कि शिक्षा व्यवस्था पूरे बिहार में हमने सुदृढ़ कर दिया है, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा तमाचा है ना सरकार के इस दावे पे, जो आप लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हालत ये है, आज़ादी का 80वां दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो इसकी विडंबना को लेकर के हम लोग आज 12वां दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि बिहार के छात्र युवाओं बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ करके क्या रोड पे रहें, क्या बेरोजगार रहें, दिल्ली पंजाब में जाके खटें, अपने बिहार में रोजगार रहते हुए दूसरे प्रदेश के लोग आकर के यहाँ के 500 कुछ सीट में से 109 सीट सिर्फ बिहार को मिले और 400 कुछ सीट अदर स्टेट को मिले। तो ये सबसे पहली हमारी मांग ही है कि डोमिसाइल नीति हमारे छात्र और युवाओं के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए डोमिसाइल नीति यहाँ लागू करनी ही होगी। और दूसरी बात यह है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो है, और वो 3A जो ये कहता है कि आप पीएचडी का जो मापदंड है, पीजी का जो मापदंड है और ग्रेजुएशन का जो मापदंड है, जो ये तय किया है, उसको लागू करना होगा। एक्सपीरियंस को आप कोई वैल्यू ही नहीं दिए, रिसर्च को कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भाई, ये सीबीएस सिस्टम जो लागू किए हैं उसमें 7 सेमेस्टर में पूरा जो है सो रिसर्च को पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। जो पीएचडी होल्डर्स नहीं रहेंगे, कौन पढ़ाएंगे उस बच्चों को रिसर्च? अच्छा, नहीं रहेंगे तो उनको बच्चों को पीएचडी कौन कराएंगे यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी को इस तरह से ऐसे तोड़ देने का ये साजिश, शिक्षा व्यवस्था को एकदम दिरम विरम करने की ये साजिश जो रची जा रही है। बिहार के छात्र युवाओं पर प्लान है कि अतिथि सहायक प्राध्यापक बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो कार्य कर रहे हैं उनका नियमितीकरण करें, डोमिसाइल नीति लागू करें और यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू किया जाए। और जो है यहाँ उम्र मैक्सिमम 55 साल को ये लागू किया जाए। और नहीं होता है, सरकार लिखित रूप में अगर नहीं मानती है
तो हम लोगों का यथावत ये आमरण अनशन चलता रहेगा, क्रमवत चरणवत चलती रहेगा। होगा। सरकार अगर इस चीज को नहीं मानती है तो आगे का क्या प्लानिंग है? जी, सरकार अगर नहीं मानती है हम लोग को 6 सूत्री कार्यक्रम को, 6 सूत्री बिंदु जो हम लोग के डिमांड्स है, समझे, अगर ये डिमांड को नहीं मानती है तो आपको बता दो कि जो दिल्ली में जनजी आंदोलन हुआ तो हम लोग के समर्थन दे चुके हैं पप्पू यादव जी, हम लोग को समर्थन देवेंद्र महतो रांची वाले, और आपको बता दो कि अभिषेक दीपके का भी हम लोग का समर्थन बहुत जल्द मिलने वाला है। तो सरकार में बैठे हुए लोग जो सत्ता के नशे में चूर आंख पे पट्टी बांध करके बेशर्म बन चुके हैं, उन लोग को घर में बंद कर देंगे, बता रहा हूँ, ताला मार देंगे। कितनी संख्या है आपकी जो आप बंद कर रहे हैं? साहब, संख्या अभी की संख्या को आकलन मत कीजिए, कल आप आए नहीं, 200 की संख्या थी, 500 की भी संख्या रही है, अब हजारों में हम लोग जाने वाले हैं, अब 50,000 लाख संख्या ले आइए, लेकिन लाठी पर से सुनिए, जनता से ऊपर नहीं है सरकार, नौकर है हमारा और उनको वो काम करना पड़ेगा। अगर हमारी मांगे गलत है तो साबित करें। कल हमारे 7 सदस्य टीम गई, वहाँ पे डेलीगेशन मुलाकात हुई, आपको बता दो कि यही जो दीपक कुमार जी हैं उनसे बातचीतें हुई, उनके पास जवाब नहीं है साहब, समझ गए। और हमारे डेलीगेशन के साथी आसिफ भाई भी ब्रीफ कर सकते हैं आपको, जो साथ में गए थे। तो आपको बता दूं मैं कि साहब कि अब दिल्ली की तरफ बिहार दहकेगा, ये तय कर लिया है साहब। सरकार, हम लोग अरेस्टिंग से नहीं डरते हैं, पुलिस के लाठी से नहीं डरते हैं, पानी के बौछार से नहीं डरते हैं। अब पानी की बारिश होगी तो सेल्फी खींचेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। ये कब से करेंगे आप? बहुत जल्द, सब्र रखिए, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। क्या कुछ करेंगे अभी आने वाले समय में अगर चीजें नहीं मान पाती तो क्या कुछ योजनाएं बना रखे हैं? क्या दिल्ली जंतर मंतर का परिदृश्य दिखेगा पटना में? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है, लोक भवन घेराव होगा, विधानसभा घेराव होगा, मुख्यमंत्री घेराव होगा, उच्च शिक्षा मंत्री घेराव होगा, शिक्षा मंत्री घेराव। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, इनको बहुत ही बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। रांची दिल्ली से शुरुआत हुई है, रांची आ पहुंची है और बिहार में शुरुआत हो चुकी है, आग लग चुकी है। बस अब देखना है कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग छात्रों को बार बार ललकार रहे हैं, अगर ललकारना बंद नहीं करेंगे तो इनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा।